अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी इतनी 9 साल की ट्रेनिंग के दौरान पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 20 गर्ल्स पाकिस्तान एयरफोर्स का जीडी पायलट और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टेस्ट को क्लियर कर चुकी हैं, राइट, इंटरव्यू पास कर चुकी हैं। और ये मेरे लिए एक ऐसा है कि जैसे कि अल्लाह ताला ने कोई गैबाना मदद की है और ये सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, राइट। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ, शायद अल्लाह ताला हमारे इस अदारे के नाम को बहुत ऊपर लेके जाना चाहता है और अल्लाह ताला पूरी दुनिया में ये बात को फैलाना चाहता है हमारे ज़रिए, ठीक है, कि पैसा कुछ नहीं होता। इंसान के अगर हिम्मत हो और इंसान में हौसला हो और अल्लाह पे उम्मीद हो तो सारे काम आसान हो जाते हैं। तो उन तमाम गर्ल्स में से हमने किसी एक स्टूडेंट को चुना है, राइट, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको देना चाहती हैं और आप सारा कैमरा फोकस उस तरफ भी रहेगा, राइट। वो जो बातें कहेंगे आप सुन सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि उनकी फीलिंग क्या है इंटरव्यू को पास करने के बाद। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे वो अपना नाम ना बताएं, मेरा फ़ोन नंबर ना बताएं और मेरा एड्रेस ना बताएं, बाकी जो मर्ज़ी बातें करें। ये सुनने के बाद आपको मोटिवेशन लाजमी मिलेगी क्योंकि ये है रियलिटी बेस्ड मोटिवेशन। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर। यस बेटा, क्या कहना चाहते हो? जो कहना चाहते हो कह सकते हो। सर मैं मेरा एयरफोर्स ज्वाइन करने का पैशन तब से, मैं जब 6th क्लास में तब से मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी। मतलब मुझे बहुत शौक़ था एयरफोर्स ज्वाइन करने का, लेकिन सही तरह से प्रॉपर गाइडेंस कभी मिली नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा था नहीं मैंने ज्वाइन करनी है, एक दफ़ा टेस्ट तो ज़रूर ही देना है। लेकिन जब टेस्ट पास आई जा रहा था, टाइम पास आ रहा था, लेकिन मेरे पास मेरी तैयारी नहीं थी और मैं परेशान भी बहुत हो रही थी कि मतलब मेरी तैयारी भी नहीं है और टेस्ट भी पास आ रहा है। तो मैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी, लेकिन मुझे किसी वीडियोस में कोई ऐसी हेल्प नहीं मिली थी। मतलब बाकी चैनल्स की काफ़ी वीडियो नहीं थी, कोई हेल्प नहीं थी, बेसिक बातें थी जो सबको ही पता होती हैं। तो उसके बाद फिर जब मुझे आपकी वीडियो सामने आई तो काफ़ी डिफरेंट थी, उससे काफ़ी ऐसे पॉइंट्स थे जो शायद ही किसी को पता हो। तो मैंने वो वीडियो देखी, फिर मैंने अपनी फैमिली को भी दिखाई कि मतलब ये सर देखें इस तरह से काफ़ी अच्छी बातें बता रहे हैं। जी, शुरू में मुझे भी नहीं था यकीन कि मतलब आप फ़ीस नहीं लेते, मुझे था कि आप लेते होंगे। फिर मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी, तो फिर आपके मैंने काफ़ी वीडियोस देखी आपकी और आपके स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी बताया कि आप फ़ीस नहीं लेते। तो शुरू में फिर मुझे ट्रैवलिंग का भी था, जब आपको फ़ोन किया सीट भी कंफर्म हो गई, लेकिन मुझे फिर भी था ट्रैवलिंग का, आपको भी था। हाँ, सीट कंफर्म होगी, सॉरी सीट कंफर्म होगी। तो फिर मुझे ट्रैवलिंग का था कि मैं ट्रैवल किस तरह करूँगी। तो फिर आपने भी बोला था कि इतने पैसे ना लगाएं आप ट्रैवलिंग पे, आप ऑनलाइन ले लें। लेकिन मुझसे भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता, मुझे अगर कोई फ़िज़िकली पढ़ाए, सामने बैठ के पढ़ाए तो फिर ही मुझसे पढ़ा जाता है। और मेरी मामा ने भी बोला कि टेस्ट बार बार नहीं होना, एक दफ़ा अच्छी सी तैयारी करके दे लो टेस्ट, ताकि तुम ये ना कह सको कि मेरी तैयारी नहीं थी, तैयारी करके टेस्ट दो। तो फिर आपने कुछ ही दिनों में इतनी अच्छी सी तैयारी करवा दी थी। और लेकिन मुझे फिर भी खुद पे थोड़ा सा था कि आपने मुझे 3 दफ़ा, जैसे कि आप कहते थे कि पहले दिन जब मैं आई थी आपने कहा था कि मैं टेस्ट दूंगी और मैं फ़ेल होके आऊँगी, और मुझे भी यही था कि शायद मैं फ़ेल ही हो जाऊँगी। तो मैंने तो यही सोच लिया हुआ था कि फ़ेल ही होना है, तो फिर भी दे लेते हैं टेस्ट। तो जब मैं इनिशियल दिया, जब इंटेलिजेंस किया और जब मैं एंड बटन दबाने लगी, मैंने कहा अभी आएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो जब मैंने एंड बटन दबाया तो कंग्रेचुलेशंस आया और मैं शॉक हो गई कि क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा नहीं अभी खुश नहीं होना, सर ने बोला था अभी नहीं खुश होना, जब तक सारा क्लियर नहीं हो जाता तब तक खुश नहीं होना। तो उसके बाद फिर एकेडमिक जब किया तो वो मुझे तो हर पोर्शन पे ये लगता था कि अभी आएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, लेकिन जब सारा क्लियर हो गया तो मैं तो शॉक में ही थी कि ये कैसे मतलब हो गया क्लियर। और फिर मुझे अगले दिन फिर इंटरव्यू भी था, और इंटरव्यू मुझे चाहे मैं अच्छा कम्युनिकेट कर लेती हूँ लेकिन मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ इंटरव्यू के दौरान। तो मुझे था कि मैं 18 ईयर्स की हूँ। पहली बार था? जी सर, फर्स्ट टाइम था मेरा, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मतलब किया और मुझे खुद भी यकीन नहीं था आ रहा कि मेरा क्लियर हो गया। तो जब इंटरव्यू से पहले जब मुझे तो यही था कि अभी उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा पूछ लेना जो कि मैंने गड़बड़ कर देनी है कुछ इंटरव्यू के अंदर। लेकिन जब मैं इंटरव्यू में गई, उन्होंने काफ़ी अच्छे से भी बात की और मेरा काफ़ी गौर से सारा इंटरव्यू सुना, और उन्होंने वहीं पे ऐसा लग रहा था कि मैं पास हो गई इंटरव्यू में। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया। क्या लगता है, क्या कहना चाहते
कौन सी मदद है हमारे इदारे के साथ? अल्लाह ताला ही आप हम हेल्प करते हैं, अल्लाह ताला सबकी हेल्प करते हैं। हमारे जो हुआ है अकेडमी है इसकी भी अल्लाह ताला ही हेल्प करते हैं। मतलब चाहे वैसे फैसिलिटीज़ नहीं है जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में होती हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है कि स्टूडेंट्स खुद ही खींचे चले आते हैं। मतलब अल्लाह ताला का ही आपके साथ है। आखिरी पैगाम जो देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने ड्रीम्स पे गिव अप ना करें, एक दफ़ा कोशिश करें, मेहनत करें और सर से रब्ता करें, सर को ढूंढें। हाँ, सर मिल जाएंगे, मिलने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो फिर सर भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपसे भी इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। फेसबुक पर जाके फॉलो कीजिए वकार भाई। अल्लाह हाफिज़।